बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो, बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो, बलम राउर देसवा में चुनरी खरीद हम गईली बजरिया, चुनरी खरीद हम गईली बजरिया, चुनरी कबोल मोसे कहलो न जायो, चुनरी कबोल मोसे कहलो न जायो, बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो, बलम राउर देसवा में चुनरी पहिरे हम गईली ससुरवा, चुनरी पहिर हम गईली ससुरवा, चाँद सूरज की ज्योति छिप जायो, चाँद सूरज की ज्योति छिप जायो, बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो, बलम राउर देसवा में यह चुनरी जे यह चुनरी जतन करी पहिरे, जे यह चुनरी जतन करी पहिरे, वही सुहागिन बलम के सोहायो, वही सुहागिन बलम के सोहायो, बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो, बलम राउर देसवा में कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु सबही के दिल पहिरायो, बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो, बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो, बलम राउर देसवा में। बड़ी अच्छी बात कहा है। अभी पहले वाले भजन में था कि गुरु का हाथ अलग होता है बाजा, तो ऐसे ही बलम मतलब सदगुरु, वो प्रीतम, वो परमात्मा ही सभी जीव रूपी स्त्री का पति है, वो परमात्मा ही सबका पति है। तो जीव रूपी स्त्री का बालम परमात्मा कौन है? बालम और प्रीतम कौन है? परमात्मा है, क्योंकि ईश्वर का ही अंश ये जीव है। वस्त्र से कोई मतलब नहीं हो, वस्त्र चाहे जो भी पहना है ना, लेकिन सब तो मनुष्य ही है, मनुष्य शरीर ही है। अब चाहे कोई रंगीन पहन ले, चाहे कोई सादा पहन ले, इसी तो अंतर है नहीं, वस्त्र तो वस्त्र ही होता है। इसलिए कहे कि बलम राउर देसवा में चुनरी बिकायो। सदगुरु के देश में वह चुनरी बिकती है, वह चुनरी है दिव्य चुनरी बिकती है। कैसे बिकती है? वो दिव्य प्रकाश जो सदगुरु के यहाँ से मिलता है, तो हमारी चुनर जो बहुत जन्म जन्मांतर से गंदी हो गई है, तो उसको साफ करती है, और साफ करते करते जिस दिन हम अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे तो चुनरी खरीद लिए, है ना? ऐसे ही होगा, अर्थात आत्मा में व्यवस्थित हो गए चुनरी कर देंगे, लेकिन आत्मा में व्यवस्थित हो नहीं तो चुनरी गंदी है, कहाँ से खरीदेंगे, है ना? ऐसी ही बात है। तो बलम राउर देसवा में चुनरी बिकाए, वो चुनरी बिकती है दिव्यता की। चुनरी खरीदे हम गईली बजरिया। अब चुनरी खरीदे जो साधक आते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, वो खरीदने के लिए जा रहे हैं, सही भी जा रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन क्या सभी लोग खरीद पाते हैं? सभी लोग तो खरीद नहीं पाते, लेकिन खरीदने के लिए सच्ची निष्ठा से जाएंगे तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि खरीदने की संभावना सब में है। सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन वही बीज वृक्ष बन पाता है जो सुयोग भूमि में पड़ जाए, फिर अंकुरण के बाद उसकी सच्ची देख रेख हो, तब तक देख रेख किया जाए जब तक वो वृक्ष रूप में परिणत नहीं हो जाता है। तो जो सच्ची लगन से हर जीव में ब्रह्म होने की संभावना है, 100% संभावना है, लेकिन यदि सत्संग रूपी भूमि में पड़ जाए और उस भूमि से बाहर न हो, उसको उसमें से निकाला न जाए, और समय तक जब तक वो वृक्ष रूप में परिणत न हो तब तक उसकी देख रेख किया जाए, तो निश्चित है कि वो वृक्ष हो जाएगा, अर्थात जीव ब्रह्म हो जाएगा।
लेकिन उसके आवरण हटते हटते सदगुरु उसका रखवाल करने वाला कृषक होता है, देखता है कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रही है, उसको दूर करता है, रक्षा करता है जहाँ तक संभव है। और जब तब तक रक्षा करता है, यदि समर्पण हो गया है भाव, तो तब तक रक्षा करेगा जब तक कि वह वृक्ष रूप में परिणित नहीं हो जाए। वृक्ष में हो जाए तो कितनों ये केहू नोची तो गिरवे नहीं की, है ना। वो दूसरा बात हो गई कि काट के गिरा ले, है ना, लेकिन वैसा वो कटने वाला भी नहीं। इस वृक्ष को तो काट कर गिरा देंगे, लेकिन उस वृक्ष को काटा नहीं जा सकता, वो अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। उसको साथ काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सब तमाम आदमी कहाँ से नष्ट होगा, अजर अमर अविनाशी। इसलिए चुनरी खरीदा हम गैली बजरिया, तो सदगुरु के यहाँ चुनरी खरीदने के लिए हम गए तो क्या हुआ, चुनरी का मोल मुझसे कहलो न जाए। उस चुनरी का मोल कैसे आप देंगे, है ना। अब प्राण की कीमत आप कहाँ देंगे, सदगुरु क्या देता है, प्राण ही तो देता है। सदगुरु प्राण देता है जीवात्मा को, क्यों, क्योंकि वो दिव्यता ही प्राण है, वो दिव्य प्रकाश ही प्राण है। और उसको प्रवाहित करके साधक या शिष्य के ऊपर पड़े आवरणों को हटाया जाता है। यदि वो हटाया नहीं जाएगा तो दर्शन होगा कैसे, ऐसे ही होता है। तो अब उसका प्राण की कीमत कोई दे पाएगा क्या, नहीं दे पाता है ना, ऐसे ही होता है। तो चुनरी हाँ कीमत एक जगह है कि यदि एक पुत्र वो भी पैदा कर दे ज्ञान प्राप्ति के बाद तो मुक्त हो जाएगा। गुरु रूप से उन्नत तभी हुआ जाता है जब एक हम शिष्य को साधक को हम गुरु बना दे, जब गुरु बना देंगे तो जाएगी, है ना। ऋण हो जाएगा, पिछले से उड़ जाएगा, गुरु रूप से उड़ जाएगा। लेकिन ये योग्यता तो लानी पड़ेगी पहले, तब तो बनाएंगे। इतनी योग्यता आ जाएगी तो बना देंगे। एक भी बन जाएगा तो काम चल जाएगा, 10 भी 50 100 बन गए तो और अच्छी बात है ना। ऐसी ही चीज़ें, तो इसलिए कह रहे चुनरी का मोल मुझसे कहलो न जाए। वो चुनरी जो दिव्यता की चुनरी है उसका मोल तो कहने में आता ही नहीं, वो अनमोल है, अमोल है। करे चुनरी पहिर हम गैली ससुरवा, मान ला चुनरी खरीदा गल कभी साहब की, तो कहते चुनरी पहिर हम गैली ससुरवा। अब उस चुनरी को पहन कर जब ससुरे जाते हैं, अर्थात आत्मा रूपी चुनरी को धारण कर जब आत्मा उस परमात्मा में का अनुभव करती है, उस दिव्यता का परम सत्य का अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा एक दूध है और परमात्मा उसमें छिपा हुआ घी है। जैसे कि कबीर साहब ने कहा, साध हमारी आत्मा हम साधन के जीव, साध मध्य हम युग से जो प्रबंधी घीव। तो उनका साध हमारी आत्मा है, साधना करने का लक्ष्य होता है आत्मा, आत्मा के बाद साधना बंद हो जाती है, वो तो अजपा जाप शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि साध हमारी आत्मा हम साधन के जीव, आ साध मध्य हम युग से जव पर मध्य घी। आत्मा में स्थित होगी तो आत्मा में उसी प्रकार से हमारा निवास है जिस प्रकार की दूध भी घी है। दूध से घी निकालने के लिए दूध को कई आयाम से गुजरना पड़ता है, तब जाके घी बनता है। और एक बार यदि घी बन गया तो उसको सोचे कि दूध में परिणत कर दी तो वो नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा छिपा है और आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है। इसलिए साधना का लक्ष्य है अपने निज स्वरूप का बोध होना, मैंने हम आत्मा है उसका अनुभव हो जाना, मैं कौन हूँ इसका पहचान हो जाना। तो मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर लेना, इस दिव्यता का अनुभव कर लेना, आत्मा की पहचान हो जाएगी, फिर परमात्मा तो जल्दी से मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जान गलत कि अब तो चुनरी पहन के आ ही गया, तब तो शादी कर ही लेना होगा, ऐसा ही है। तो इसलिए कह रहे चाँद सूरज की जोत छिप जाए, लेकिन इस चुनरी की चमक कितना है जिसमें चंद्रमा और सूरज का रोशनी भी गायब हो जाती है। उस चुनरी के आगे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी फीका हो जाता है। चाँद और सूरज की ज्योति छिप जाए, पर यह दिव्यता इतनी तीव्र है, वो कहा गया ना, कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा एक साथ मिलकर जितना प्रकाश कर सकते हैं वो भी तुच्छ हो जाता है उस दिव्य प्रकाश के समक्ष। दिव्य प्रकाश के समक्ष वो प्रकाश भी छिप जाता है। इसलिए इन्होंने भी कहा कि चाँद सूरज की ज्योति छिप जाए। जब ये चुनरी आत्मा रूपी चुनरी मिल जाएगी तो तब वो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी छिप जाता है, क्योंकि कोटि सूर्य संप्रभा करके वेद छोड़ दिया कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदित होकर जो प्रकाश कर सकते हैं उससे भी बहुत कुछ आ गया। तब कहते हो कि जब ये चुनरी मिल गई तो कहा बोल जे ये चुनरी जतन कर पहने, कहते जो इस चुनरी को बड़ी जतन से पहनेगा तो वही सुहागिन बलम के साथ, तो वही सुहागिन उस बलम अर्थात परमात्मा को प्रिय है। अभी नहीं कि चुनरी पहन गई तो फिर होकर गंदा कर, गंदा कर देगा तो कहीं ना तो हमारे गंदा होगा, कहते जा भागा,
ऐसे ही कह देगा, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। जे चुनरी जतन कर राखे, जिस इस चुनरी को प्राप्त करने के बाद इसको जतन से रखेगा। तो कबीर साहब ने कहा, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, जस की तस धर देनी, चदरिया झिनी झिनी मिली। तो आओ लोग तो ये चादर सुंदर मन ओढ़े, आ ओढ़ ओढ़ मैली कीनी। एक ही चादर की तो वो लोग ओढ़ लें, लेकिन ओढ़ ओढ़ के मैल कर दिए, गंदा कर दिए, तो वो कहाँ ले जाइए। लेकिन कबीर साहब का, मैं इस चादर को जतन से ओढ़ा, और जस की तस धर देनी, मैंने आत्मा की जो दिव्यता थी उसी रूप में रहने दिया, तो बस हो गया काम, बन गया। इसलिए कह रहे हैं कि यही सुहागिन मलम की सुहाग जो जतन से पलता है। अरे कबीर साहब एक जगह और कहना कि मैं जानू मन मर गया, मरकर भया भूत, और ना जाने कब उठ लगे ऐसो मेरे पूत। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि अब तो मन मर गया, लेकिन कबीर साहब नहीं नहीं, अभी डरना है। मैं जानू मन मर गया, मरकर भया भूत, मैं जानू कि अब मन तो मर गया, लेकिन भूत मन के पीछे पीछे हो। तड़को जहाँ से कोनो मिलल वैसन खुराक, तबले फट से आगे आके आ तो के प्रगट के दी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है और होता भी है। तो ऐसा ही हो जाता है, तब का हुई अबुकुल साफ कैल करावल सब बेकार, खत्म। ऐसी चीज़ें इसलिए इन्होंने कहा कि मैं जानू मन मर गया, मरकर भया भूत, आ ना जाने कब उठ लगो ऐसे मेरे को। कब उठ के लगे लगी कोनो ठीक ना है। ऐसे हैं, हमेशा निगरानी करना है, जतन से रखने का मतलब उसको निगरानी रखिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा है, गलती तो नहीं हो रहा है। निगरानी करते रहेंगे तो सही रहेगा, है ना। और यदि निगरानी नहीं करेंगे तो फंसा देगा। काल है ना, काल उसका काम ही फंसाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु सब ही के दिहले पिरायो। कबीर साहब जी कहते हैं कि सदगुरु जो है ऐसा ही पहना देते हैं, जी पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ सदगुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो समय आने पर वह भी उस चुनरी को पहन लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, पहन लेगा तो फिर वो प्रीतम से मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस, ठीक।